हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको एक राज बताऊंगी जो कि आपके मन में हो सकता है। ये सवाल आया होगा कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। कॉन्फ्रेंस में बेसिकली आपको एक एक करके एक रूम में बुलाया जाता है जिसमें पूरे एसएसबी के बोर्ड मेंबर्स रहते हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आईओ यानी इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी रहते हैं। और आपने जो 5 दिनों में डिफरेंट टास्क में पार्टिसिपेट किया है उसका एक कंपैरिजन चलता है। यानी जीटीओ जो है वो आपके ग्रुप टास्क के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के रिजल्ट्स के साथ। और उसके बाद आते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपके पर्सनल इंटरव्यू के इवैल्यूएशन को भी शेयर करते हैं जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट के साथ। सो दिस इज अ दिस इज द place where these three assessors, GTO, psychologist and the IO, will be comparing their notes about you and will be deciding कि आपको recommendation मिलनी चाहिए या नहीं। तो हम देखते हैं कि वो अपने नोट्स को एसएसबी कॉन्फ्रेंस में कंपेयर कैसे करते हैं। पहला स्टेप है कि हर असेसर एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपने फॉर्म करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का व्यू जो है उनका व्यू बेस्ड होता है आपके टैट स्टोरीज, वैट रिस्पॉन्सेज, एसआरटी रिएक्शंस और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से। साइकोलॉजिस्ट जो है आपकी इनर पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाते हैं by answering or the questions like are you responsible, are you emotionally stable, do you show initiative, do you have leadership traits, are your reactions natural। यानी साइकोलॉजिस्ट आपके सबकॉन्शियस टेंडेंसीज को परखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आते हैं जीटीओ के व्यूज और उनके व्यूज बेस्ड होते हैं आपकी जीडी, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, स्नेक रेस और लेक्चरेट के परफॉर्मेंस पर। जीटीओ आपके बिहेवियर इन एक्शन प्रोफाइल को क्रिएट करता है। कैसे? वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके परफॉर्मेंस से, जैसे डू यू लीड, डू यू कोऑपरेट, आर यू प्रैक्टिकल, हाउ डू यू रिएक्ट अंडर प्रेशर, आर यू डिसिप्लिन्ड। यानी जीटीओ आपके विजिबल बिहेवियर को देखते हैं, परखते हैं इन ग्रुप सेटिंग्स। थर्ड होती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का व्यू जो कि बेस्ड होता है आपके पीआईक्यू फॉर्म पर, आपकी पर्सनल इंटरव्यू में के परफॉर्मेंस पर, क्रॉस क्वेश्चनिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। यानी आईओ जो है वो आपके लाइफ कंसिस्टेंसी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं बाय ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक आर यू ट्रूथफुल, इज योर बैकग्राउंड अलाइन्ड विथ योर क्लेम्स, आर यू मैच्योर इन थॉट, इज योर मोटिवेशन क्लियर। यानी आईओ इवेलुएट करते हैं आपकी रियल लाइफ पर्सनालिटी एंड स्टेबिलिटी को। सेकेंड स्टेप होता है कॉन्फ्रेंस कंपैरिजन। इस कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने पहले बताया ये तीनों लोग साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एक साथ बैठते हैं। दे डोंट आस्क डिड ही परफॉर्म वेल, डिड अ पर्टिकुलर कैंडिडेट परफॉर्म वेल। नहीं, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। वो पूछते हैं इज दिस द सेम पर्सन एवरीवेयर। क्या यही सेम इंसान है जो जीटीओ, जो ग्रुप टास्क, जो इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम देख पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से कैंडिडेट्स इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं? द इनकॉन्सिस्टेंसी केस किसको कहा जाता है? जब साइकोलॉजिस्ट नोट करता है कि इस बंदे में इनिशिएटिव है और ये स्ट्रेस में काम रह सकता है, लेकिन जीटीओ नोट करते हैं कि जीडी में हेजिटेंट है, पीजीटी में पैसिव है, और आईओ नोट करता है कि ये कॉन्फिडेंट लीडर होने का दावा करते हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन इज इनकॉन्सिस्टेंट एंड द रिजल्ट विच विल कम इज कंप्लीटली कॉन्फ्रेंस आउट। क्योंकि डिस्कशन स्टार्ट होती है इस पर। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं स्टोरीज में तो मुझे इस बंदे में इनिशिएटिव दिख रहा है, लेकिन जीटीओ बोलते हैं आई डिड नॉट सी द विजिबल इनिशिएटिव। आईओ बोलते भाई ये बोल रहा था कॉलेज में लीड करता है। कंक्लूजन क्या आया तीनों के डिस्कशन से कि इस बंदे ने पॉसिबली बढ़ा चढ़ा के बोला होगा या सिचुएशनल हेजिटेशन है इसमें। रिजल्ट क्या होता है? बॉर्डर लाइन केस, मतलब कॉन्फिडेंस आउट हो जाता है ये कैंडिडेट। अब हम आते हैं ऑपोजिट वाले एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल जिसमें कॉन्सिस्टेंट कैंडिडेट कैसे देखा जाता है, कैसे समझते हैं ये तीनों लोग। साइकोलॉजिस्ट देखता है कि भाई एसआरटी में ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिया था, इसका इमोशनल टोन भी बैलेंस्ड है। जीटीओ देखते हैं पीजीटी में ये लॉजिकल प्लानर था और टाइम प्रेशर में सारे ग्रुप टास्क को कामली हैंडल कर रहा था। इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखते कि ये अपने बिहेवियर को मैच करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किया है। अब ये तीनों प्रोफाइल मैच कर गया। कंक्लूजन क्या आया कि भाई इसके पर्सनालिटी जेन्युइन है, और रिजल्ट क्या आया? स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये कैंडिडेट, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जोन में है। नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली चेकिंग? ये तीनों लोग साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आईओ चेक क्या कर रहे हैं? तो मान लो इनिशिएटिव जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं साइकोलॉजिस्ट स्टोरी के एक्शन से, जीटीओ उस आपके टास्क पार्टिसिपेशन से, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके रियल लाइफ एग्जांपल से इनिशिएटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप
साइकोलॉजिस्ट आपके टैट में जो आपने रोल्स प्ले किए, आपके हीरोज जो रोल्स प्ले किए उससे इवेलुएट करते हैं। जीटीओ आपके ग्रुप कंट्रोल से इवेलुएट करते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से इवेलुएट करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी को साइकोलॉजिस्ट आपके एसआरटी में यूज किए हुए टोन से इवेलुएट करते हैं। जीटीओ आपके स्ट्रेस में रिएक्शन से इवेलुएट करते हैं। आईयू आपके इंटरव्यू में कंपोजर से इवेलुएट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेलुएट किया जाता है साइकिल आपके स्टोरी एंडिंग्स पर इन टैट, जो कि साइकोलॉजिस्ट इवेलुएट करते हैं। आपके टास्क में इंक्लूशन में जो कि आपके ग्रुप टास्क में इवेलुएट किया जाता है थ्रू जीटीओ। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेलुएट करते हैं थ्रू योर फैमिली एंड लाइफ हैंडलिंग। अगर पैटर्न्स मैच हो रहे हैं तो पॉजिटिव है आपका रिजल्ट, और अगर क्लैश कर रहे हैं दैट मीन्स देयर वेयर इज द डाउट, वहां पे डाउट क्रिएट होती है। जो बिगेस्ट रीजन है रिजेक्शन का वो है वीकनेस नहीं, इनकंसिस्टेंसी। ये बात आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैट में लिखते हो दैट यू आर काम अंडर प्रेशर, ठीक है, आपका सेंटेंस ऐसा है जहां पे यू आर सपोर्टिंग कामनेस अंडर प्रेशर, लेकिन जीटीओ में आप टाइम लिमिट में आकर चिल्लाना स्टार्ट कर दिए। इंटरव्यू में आप बोल रहे हो कि आप बहुत इजीली गुस्सा करने लगते हो, तो असेसर्स क्या देखेंगे कि पर्सनालिटी में मिसमैच है। दे डोंट ट्रस्ट इंस्टेबिलिटी। वाई एक्टिंग फेल्स, अब आपको लगेगा मैं एक्ट कर लूंगा, ठीक है, तीनों में आई विल एक्ट। इफ यू ट्राई टू परफॉर्म इन जीटीओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगा, आपका स्ट्रेस सिग्नल राइज होगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के आंसर्स जो है वो नेचुरल रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू फाइंड आउट हु यू आर नेचुरली। वहां पे भी मिसमैच हो जाएगी, सो एक्टिंग भी फेल कर जाएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं बॉर्डर लाइन केसेस में क्या होता है। अगर दो असेसर्स पॉजिटिव है और एक डाउटफुल है तो डिस्कशन डीपली स्टार्ट होता है। समटाइम्स दे आस्क एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस। क्यों पूछते हैं वो क्वेश्चंस? टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, रिस्पॉन्स क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी अंडर फाइनल प्रेशर। कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस आप डिसीजन को थोड़ा सा बदल सकता है लेकिन पूरा रिवर्स नहीं कर सकता, ये आपको समझना है। तो एज अ स्मार्ट कैंडिडेट, अगर आपको स्मार्ट कैंडिडेट बनना है तो आपको करना क्या है? Instead of preparing separately for psychology, for GTO, for interview, prepare one thing, that is your real personality. So improve your decision making skills, improve your emotional regulation, improve your clarity of thought and improve your responsibility in daily life. अगर आप अपनी personality पे काम करोगे तो ही ये consistently तीनों लोगों को ही दिखेगा। Then only you will come under the highly or the strong recommendation zone. Otherwise not. तो आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि कैसे आप रिजेक्शन आपको मिलता है और कहाँ रिजेक्ट आप नहीं होते हो। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको अपकमिंग एसएसबी में। और अगर आपको अच्छे से और परफॉर्म करना है, प्रिपेयर करना है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। फर्स्ट डाउनलोड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप और फिर एनरोल कर लीजिए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2026 कोर्स पर। और इस ऐप में आपको बाकी रिटन डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे। अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस वॉरियर 10 का कोड यूज करना है बिफोर एनरोलिंग टू गेट 10% डिस्काउंट। I hope the session has been quite useful for you. I'll see you very soon. Till then, stay tuned with us. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।